भक्तों, कालिका माँ आदिशक्ति यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज राधे श्याम रामायण में सुनाएंगे अश्वमेध यज्ञ की कथा का 7वां भाग। चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें। जहाँ राम कथा होती है वहाँ बाबा अवश्य आते हैं। राम कथा उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। चलिए कथा शुरू करते हैं। इसके पीछे की रामायण डाल चुके हैं 6 भाग। आज 7वां भाग शुरू करेंगे। भगवान राम को वीणा पे गाकर अपनी सीता माता का चरित्र सुना रहे हैं। उन्हें नहीं पता है कि ये हमारी माँ का ही चरित्र है। सीता चरित्र का गायन वीणा पे कर रहे हैं। चलिए सुनाते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। दशमुख जब कह रहा था सुन सीता धर ध्यान, मुझसा कोई दूसरा और नहीं बलवान। मैं ही तो ऐसा राजा हूँ जिसको सोने की लंका है। मैं ही तो ऐसा योद्धा हूँ जिसका पृथ्वी पर डंका है। मायापत भी जिसके डर से मायापट में छुप बैठा है। वैदेही वाही दश कंधर तेरी प्रिय दृष्टि चाहता है। सीता तब कह रही थी अरे दुष्ट हो मौन, मिथ्या भाषण से भला वीर बना है कौन। मैं वह हूँ जिसने एक समय शंकर का धनुष उठाया था। तो वह है जिसने उस धन को पुणे में भी भय खाया था। मैं उसकी हूँ जिसने शिव धन 2 टूक तुरंत कर डाला है। तो वह है जिसने चोरी से पर नारी को हर डाला है। सहन नहीं 10 वदन से हुए जब ही ये मैं, खड़ग खींच ली उसी क्षण लाल कर लिए मैं। यदि मेरी हो जाएगी तो सब जग में तू जगमग होगी, अन्यथा जीव के साथ साथ यह गर्दन अभी अलग होगी। कहा गरज कर सियाने चुप हो पापी नीच, सिंधु सदा ही सिंधु है कीच सर्वदा कीच। तू भी 100 हाथों से अपने यदि खड़ग तोल कर आएगा, तो भी सतवंती सीता के सतपन को डिगा न पाएगा। वंशज पुलस्त मुनि का होकर क्यों कुल का नाम डुबाता है। अपनी या लाल लाल आंखें अबला के लिए दिखाता है। हाय ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ कलंक, चंडालों का आचरण करता है निशंक। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं, छोड़ बुद्धि का पाप, प्रभु के आगे हृदय से कर ले पश्चाताप। अपने को बना भाग्यशाली, सीता को प्रभु के अर्पण कर, अपनी अब तक की करनी का पुण्यों के जल से तर्पण कर। अन्यथा चिताए देती हूँ क्या खड्ग तुझे ना तारेगी, मखियाँ तलक तेरे सबको भिन भिन शर से धिकारेगी। वही हुआ जो शक्ति ने दिया दुष्ट को श्राप, ले बैठा सब अंत में उसे उसी का पाप। इसके ज्ञाता है पवन तनय, फिर स्वयं पवन भी साक्षी है। पृथ्वी नभ के मध्य स्थल में घटना या प्रगट घट चुकी है। उस लीला के कुछ काल बाद इस भांति पूर्ण संवरण हुआ। कौशलाधीश के हाथों से लंकाधीशर का मरण हुआ। सती सदा सत पर रही किया सत्य पद प्राप्त, जिसने उसको दुख दिया वह हो गया समाप्त। इतने पर भी राम को हुआ न उसका ज्ञान, आई जब वे सामने कर डाला अपमान। वानर मंडल से भरा पूरा
रण की जय का दरबार हुआ, लाखों जीवों के सन्मुख हुआ, सत परिचय का दरबार हुआ। आसन बाई दिस नहीं दिया श्री जी को जब रघुपति ने, तब लक्ष्मण को यह आज्ञा दी उस सतवंती की सहमति ने। देवर कुछ परिचय देना है इसलिए अग्नि तैयार करो, तुम उपकारी के भ्राता हो भाभी पर कुछ उपकार करो। आज्ञा के होते होते ही उत्पन्न वहां पर अनल हुई, नव चुमन वाली लपटों से वासत की पावक प्रबल हुई। तब कहा सती ने पति को तज कल्पना और यदि आई हो, इन आंखों ने यदि ने छोड़ राक्षस पर दृष्टि उठाई हो। जागृत तो क्या सपने में भी प्रभु पद में प्रीति न रखी हो, तो माँ ज्वाले मेरा यह तन बस अभी राख की ढेरी हो। यदि सच्ची पतिव्रता हूँ तो आकर साक्षी दो हे माता, सीता को अपने साथ साथ लाकर साक्षी दो हे माता। या कहकर कूदी पावक में पृथ्वी माता भी दहल उठी, उस सत का परिचय देने को ज्वाला मैया भी मचल उठी। लपटों की लहरों के भीतर लावण्य रूप उत्पन्न हुआ, फिर धीरे धीरे वही रूप सीता समेत संपन्न हुआ। अर्पण कर प्रभु से कहा त्यागो घृणित विचार, निष्कलंकिनी है सिया करो इसे स्वीकार। विजय सहित जब अवध में पहुँचे रघुकुल चंद, गुरु वशिष्ठ द्वारा हुआ राज तिलक सानंद। कहना आया है जिसके सत पर श्री बजरंगी की साक्षी थी, जिसके निर्मला चरणों की ज्वाला जी ने दी साक्षी थी। राजा होकर दशरथ सुत ने उसको ही वन भिजवाया था, मांगलिक अवस्था में उसकी यह न्यायीपन दिखलाया था। हुआ योग्यता पूर्ण यह जिसके द्वारा काम, प्रगटे है इस अवध में वे रघुवंशी राम। नाम आपका भी सुना हम दोनों ने राम, वही राम यदि आप हैं तो लीजिए प्रणाम। या कहकर वीराए अपनी करबंद उठे दोनों गायक, इतलम सुनकर चलने को तैयार हुए दोनों गायक। गीली भीगी अखियों से जब देख रहे थे सभी इन्हें, गदगद स्वर से तब प्रभु बोले रोको ठहराओ अभी इन्हें। साधु बालकों ने कहा राजेश्वर हो मौन, जाते आते मेघ को रोक सका है कौन। हम रमते हुए तपस्वी हैं अत्यधिक नहीं भरमाते हैं, जब तक जी चाह रहे यहाँ अब जी उचटा तो जाते हैं। ठहराने और रोकने के आदेश उन्हीं पर भवते हैं, जो व्यवसायी गायक जन हैं धन पर जो कला बेचते हैं। रोके से रुकती नहीं जो गंगा की धार, त्यों ही तक्षण चल दिए दोनों राजकुमार। चित्र लिखा सा रह गया वह सारा दरबार, सुनी सबों ने द्वार पर फिर ऐसी झनकार। जय श्री राम। आगे की कथा है लवकुश की वीरता। आगे की कथा है लवकुश की वीरता, कल सुनाएंगे।